माहौलियाती चैलेंजेस से बचने के लिए कर्ज नहीं, मदद की ज़रूरत है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज मौत का शिकंजा बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमें माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। तरक्की पजीर ममालिक को नबर्द आज़मा होने के लिए 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की ज़रूरत है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। हम अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सके। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आगे आना होगा। UN के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुहैया करने होंगे। एक और तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्तकबिल के लिए पानी और ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना तशवीशनाक है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म की बाकू में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी एक पेज पर। आज़रबाईजान में COP29 क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा, अमीर ममालिक के पैदा करता मिसाइल का खमियाजा गरीब ममालिक भुगत रहे हैं। G20 ममालिक कार्बन अखराज के ज़्यादा जिम्मेदार हैं। फैलाव रोकने में उन्हें हिस्सा भी ज़्यादा डालना होगा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ ने कहा, मगरिब मुनाफ़कत छोड़कर हक़ाइक़ का सामना करे। तेल और गैस हम सबकी ज़रूरत है। हमें हकीकत का एतराफ़ करते हुए ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में मौसीकी के ज़रिए क्लाइमेट एक्शन की अहमियत को उजागर किया गया। अफसोसनाक है, एक पार्टी ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी, नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया, बदकिस्मती से गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग दिया। PTI ने अपने दौर में कोई एक मंसूबा दिया है तो दिखा दें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। शहबाज शरीफ मुआशी बहाली के लिए अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, 6 साल बाद अब दोबारा पाकिस्तान में तरक्की आ रही है। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। चंद साल आईनी बेंच 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत करेगा। 6 रुकनी बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच का जजेस रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुस्तरद हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। उधर जस्टिस अमीरुद्दीन की ज़ेर सदारत आईनी बेंचेस के लिए इजलास का एलामिया जारी। जजेस कमेटी का पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक हर दरख्वास्त को उसका नंबर आने पर मुकर्रर किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमेटी इजलास जस्टिस जमाल मंदुखिल के चीन से वापस आने के बाद बुलाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वर्चुअल जरिए से इजलास में शरीक हुए। जजेस कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे फिर होगा। स्मोक की इंतहा, जहर आलूद फ़ज़ा। लाहौर समेत पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हदों को छूने लगी। फ़ज़ाई आलूदगी में बागों का शहर मुसलसल सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 607 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा में भी गर्दो गुबार के बादल। पंजाब हुकूमत का तमाम अजला में स्कूल्स बंद करने का ऐलान। इत्तलाक 17 नवंबर तक होगा। फैसला बच्चों को मोहलिक असरात से बचाने के लिए किया। अवाम ताउन करें। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की अपील। सूबे के दफातर में 50% अमले को वर्क फ्राम होम की हिदायत। 50% अमला दफातर में, बाकी घर में ऑनलाइन काम करेंगे। उधर बिलावल भुट्टो ने दीगर शहरों में स्मोक के बायस लोगों को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। दूसरी जानिब धुंध और स्मोक के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। एक दो महीने इकदामात से आलूदगी खत्म नहीं होगी। तवीलुल मुद्दती पॉलिसी बनाना होगी। कल की समाअत के बाद बहुत से नोटिफिकेशन जारी हुए। ये काम अदालत के ऑब्जर्वेशन से पहले होना चाहिए था। स्मोक के तदारुक से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, आइंदा साल से शहरियों को पाबंद करेंगे कि वो अक्टूबर से दिसंबर तक शादियां ना रखें। अदालत ने कहा, हुकूमत के लिए जागने का वक्त है, अभी से अगले साल के लिए सोचना होगा।
हुकूमत चाहे तो शादी पर 3 की बजाय 1 फंक्शन की पाबंदी भी लगा सकती है। उधर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मोक के खात्मे के लिए पहली दफ़ा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है। हर सेक्टर को अहदाफ दिए हैं और वजीर आला खुद कारकर्दगी की मॉनिटरिंग कर रही हैं। पाकिस्तान में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी इदारों को तशवीश। UN ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में सूरत हाल संगीन है। 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 1 लाख बच्चों को सेहत के खतरात हैं। बच्चे, बुजुर्ग, हामला खवातीन और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला अफराद शदीद मुतासर होंगे। उधर नासा ने भी स्मोक की बदतरीन सूरत हाल पर तस्वीर जारी कर दी। एक तस्वीर अगस्त और दूसरी 10 नवंबर को ली गई। एक में हरियाली वाज़ेह, दूसरी तस्वीर में तमाम इलाके स्मोक से ढके हैं। भारतीय इनकार पर पाकिस्तान का करारा जवाब। PCB ने हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक ICC को खत लिख दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाने पर जोर। हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा। सवाल उठाया कि भारत की मार्शल आर्ट, टेनिस और स्क्वॉश टीम्स पाकिस्तान आ सकती हैं तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं। भारतीय फैसला समझ से बालातर है। ICC खेल को सियासत से दूर रखने में किरदार अदा करे। दूसरी टीम्स आ सकती हैं तो भारत क्यों नहीं आ सकता। किसी और टीम को भी बुलाया जा सकता है। भारत के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी करा सकते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। तोशा खाना 2 केस बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। जज शाहरुख अर्जमंद की अदम दस्तियाबी के बायस केस की कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 2 केस की दरख्वास्त जमानत समाअत बगैर कार्रवाई 20 नवंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI पर दर्ज मुकदमात की तफसील पेश। बानी PTI पर पंजाब में 54 मुकदमात दर्ज, लाहौर में 21, रावलपिंडी में 19, शेखुपुरा में 7, फैसलाबाद में 5 और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज है। आदिल बाज़ई की नाअहली से मुतालिक नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आदिल बाज़ई के नाम से कमीशन में जमा करवाया गया बयान हलफी जाली है। फोरेंसिक टेस्ट करा लिया जाए। आदिल बाज़ई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। रेफरेंस में भी दर्ज है कि वो कभी हुकूमती बेंचेस में नहीं बैठे। इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि बयान हलफी पर पहले राब्ता क्यों नहीं किया, इतना अरसा खामोश क्यों रहे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। 1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की IMF वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ारत तवानाई की रिकवरीज बेहतर करने की यकीन दहानी। आलमी मालियाती इदारे ने रिपोर्ट मांग ली। सर्कुलर डेट में रवां माली साल 250 अरब रुपये जमा होने हैं। 150 अरब रुपये से ज़ायद खुसूसी सब्सिडी के ज़रिए ऐड किए जाएंगे। सब्सिडी के बाद गर्दिशी कर्जे में 90 अरब से ज़ायद का इजाफा होगा। IMF ने पूछा खुसूसी सब्सिडी रकम को कहाँ से मैनेज किया जाएगा। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक रकम बिजली की रिकवरी बेहतर करके जमा की जाएगी। वज़ारत मजहबी उमूर का सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मवाद हटाने का मुतालबा। फ़ोहश और उरिया मवाद को भी सोशल मीडिया से ख़त्म करने का कह दिया। वज़ारत मजहबी उमूर का PTA को ख़त लिखा। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मवाद बाइसे तशवीश है, फौरी हटाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। फ़ोहश मवाद का भी शहरियों और नई नस्ल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा मवाद पाकिस्तान की मशरकी, मजहबी और समाजी रिवायात के यकसर मुनाफी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात के घर आमद। काफिले के सरबराह की कोयटा धमाके की मज़म्मत। शहदा के साथ इजहार यकजहती किया। नई तामीर होने वाली सड़कें शहदा के नाम से मनसूख करने का मुतालबा। मोहसिन नकवी ने कहा कि दीगर सूबों के वज़राए आला से इस पर अमल दरामद के लिए बात करेंगे। पाकिस्तान शहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। शहदा के ख़ानदानों के साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। चौधरी शुजात बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। शहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात देने का अज़म। पंजाब भर में तमाम मराकज़ सेहत की
बैक वक्त रीवैम्पिंग रिकॉर्ड तकमील के करीब। मराकज़ सेहत की वसीदा इमारतें चमचमाते क्लिनिक्स में तब्दील होंगी। सूबे के 1236 मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग और बहाली का प्रोजेक्ट तेज़ी से जारी। मरीम नवाज़ ने मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मरीम नवाज़ ने कहा, आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलतों का किया गया वादा पूरा करेंगे। बुनियादी मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक्स में बदलेंगे। डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी भी पूरी होगी। यूएई के ताउन और अपने वसाइल से कौम को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और मजदूर यूएई हुकूमत को मायूस नहीं करेगी। यूएई हुकूमत और एडी पोर्ट ऐसे मंसूबे लाएं जिससे पाकिस्तान में ज़्यादा नौकरियां मिल सकें। गवर्नर सिंध कामरान तिसवारी का तकरीब से खिताब। कहा, जब कोई मुल्क तरक्की के सफ़र पर होता है तो मुश्किलात आती हैं। हम दुनियावी तरक्की में पीछे हो सकते हैं मगर ईमानदारी और खुलूस में सबसे आगे हैं। दहशतगर्द इसराइल की फ़लस्तीन और लबनान में खून की होली जारी। सोहनी फोर्सेस का गजा के शहर दीरुल बलाह में ताज़ा हमला। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हुए, सैकड़ों ज़ख्मी। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर भी बम गिरा दिया। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 62 हो गई। हमास के भी जवाबी वार। गजा में कार्रवाई के दौरान 5 से होनी फौजी जहन्नुम वासिल, 11 ज़ख्मी। लबनान में भी इसराइली हमले। बालबेक शहर पर बमबारी में 1 शख्स शहीद, 4 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह के भी जवाबी हमले। तलबीब के जनूब में फ़ौजी हवाई अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। बेन गोरियन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। उधर हमास के तर्जुमान का अरब ममालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा।